चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में सेकंड चैप्टर शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला वो पर्सन जो साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही बड़े लीडर के नाम से पहचाने जाते हैं। आज पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का ग्रेट लीडर माना जाता है। कहते हैं ना कि भाई गांधी जी के बाद गांधी जी जो पूरे वर्ल्ड पर्सनालिटी है ना, पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है। और गांधी जी के बाद कोई इतने फेमस पर्सन हुए थे तो वो थे नेल्सन मंडेला। पता है, नेल्सन मंडेला के लिए कहा जाता है कि जैसे वो सच में साउथ अफ्रीका के जैसे गांधी थे। हमारे यहाँ पर जैसे ब्रिटिशर्स ने सालों तक राज किया था ना, वाइट पीपल्स ने, ब्रिटिशर्स ने सालों तक यहाँ पर राज किया था, तो वो राज सिर्फ इंडिया में नहीं था। पता है, एशिया की कितनी सारी कंट्रीज में उन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा था, और न जाने दूसरी भी कंट्रीज में। ऐसे ही उन ब्रिटिशर्स का कब्जा इन अफ्रीका में भी था, साउथ अफ्रीका में भी था। और वहाँ पर भी उन ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। और वो लड़ाइयाँ लड़ने में साउथ अफ्रीका के जो महान नेता थे, वो नेता ये थे, नेल्सन मंडेला। ये जो चैप्टर दिया हुआ है वो नेल्सन मंडेला का ही लिखा हुआ है। इनमें राइटर, उनके नरेटर खुद ये नेल्सन मंडेला है। और वो ये बता रहे हैं आज की एक सेरेमनी, वो सेरेमनी कि आज साउथ अफ्रीका में पहली बार कोई वाइट पीपल छोड़कर एक ब्लैक पीपल, एक नॉन रेशियल पर्सन, वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। फर्स्ट टाइम एक ब्लैक पर्सन वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। और वो पर्सन और कोई नहीं, नेल्सन मंडेला खुद थे। आज नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, और उनके लिए ये पूरी सेरेमनी रखी गई थी, पूरा ये ओकेशन रखा गया था उनकी। आज ये स्वेरिंग सेरेमनी थी। वो शपथ लेते हैं ना, जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो जब शपथ लेते हैं, तो ये स्वेरिंग सेरेमनी थी आज उनके लिए। और उनके लिए रखी गई है स्वेरिंग सेरेमनी में नेल्सन मंडेला अपनी कुछ पुरानी बातें भी याद करते हैं। तो 10th मई का ये टाइमिंग था कि जब आज पहली बार साउथ अफ्रीका में एक नॉन रेशियल पर्सन, मतलब एक ब्लैक पर्सन, प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। आज का ये एटमॉस्फेयर वो बहुत ही खास था, क्योंकि नेल्सन मंडेला को आज उनकी विशेष देने के लिए पूरी दुनिया के नेता आए थे। पूरी दुनिया के अलग अलग नेता वो यहाँ पर आए हुए थे। प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया सिटी, वहाँ पर एक बहुत बड़े खुले मैदान में ये पूरा का पूरा सेरेमनी वहाँ पर अरेंज हुआ था, जिनमें आज नेल्सन मंडेला वो अपनी डॉटर जेनानी के साथ में थे। अपनी डॉटर जेनानी के साथ वो वहाँ पर आए हुए थे। इनमें जब ये स्वेरिंग सेरेमनी, मतलब जब शपथ लेने की ये सेरेमनी जब शुरुआत हुई, तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क आए, जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने ओथ ली, स्वेरिंग ली, मिस्टर डी क्लार्क। उसके बाद मिस्टर थम्बोबेकी जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने ओथ ली। ये डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट के अंडर में काम करते हैं, उन्होंने पहले स्वेरिंग ली। और अब नेल्सन मंडेला की बारी थी कि जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, फर्स्ट नॉन रेशियल प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे। और उन्होंने अपनी स्वेरिंग ली। उन्होंने उस वक्त शपथ ली, स्वेरिंग ली उन्होंने कि भाई वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और अपनी कंट्री के सभी लोगों की रक्षा करेंगे, अपनी कंट्री के सभी लोगों का वो साथ देंगे। उन्होंने हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने की उन्होंने शपथ ली कि वो हमेशा लोगों के लिए काम करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। उन्होंने अपनी फ्रीडम के बारे में बताया कि कैसे इतनी मुसीबत से उन्होंने आज़ादी ली है। जैसे हमारे इंडिया में इतनी लड़ाइयाँ हुई थी, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी लड़ाइयाँ हुई थी। और वो नेल्सन मंडेला ने याद किया कि उनको इतनी मेहनत से ये आज़ादी मिली है। उन्होंने जितने भी वहाँ पर इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे, इंटरनेशनल गेस्ट, अलग अलग देशों के सब गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने सबको थैंक यू कहा। और उन सबको कहा, थैंक यू कहते हुए कहा कि भाई पहली बार एक नॉन रेशियल, एक ब्लैक पर्सन की सेरेमनी पे प्रेसिडेंट बनने पर इतने सारे नेता यहाँ पर जमा हुए हैं। उन्होंने इसके बाद वहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट की।
जहाँ पर सेरेमनी में इस प्रेसिडेंट के सम्मान में उनकी रिस्पेक्ट के लिए वहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम हुए। जैसे वहाँ पर कुछ साउथ अफ्रीका के कलरफुल जेट हेलीकॉप्टर्स वो वहाँ की यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे। जैसे वो हेलीकॉप्टर शो और जेट शो होता है वैसे वहाँ पर शो हुए। वहाँ के जितने भी सैनिक थे, जितने भी सोल्जर्स थे साउथ अफ्रीका के, वो लाइन टू लाइन प्रेसिडेंट के सामने आ रहे थे और प्रेसिडेंट को सलाम कर रहे थे, उनको सैल्यूट कर रहे थे। वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। तब नेल्सन मंडेला मन ही मन सोच रहे थे कि ये वही लोग हैं, ये वही ऑफिसर्स, वही सोल्जर्स हैं कि जिन्होंने कुछ साल पहले इनको गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके और जेल में बंद कर दिया था। और आज वही लोग, वही सोल्जर्स आज नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि नेल्सन मंडेला जब ब्रिटिशर्स का राज था तब नेल्सन मंडेला ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे। तब उस वक्त वो न जाने कितनी बार जेल में भी गए थे नेल्सन मंडेला, और शायद इन्हीं सोल्जर्स ने उनको पकड़ के जेल में बंद किया था। और आज नेल्सन मंडेला खुद प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो आज वही सोल्जर्स उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। वहाँ पर उनके लिए फिर नेशनल एंथम गाया गया, नेशनल सॉन्ग गाया गया, कि जिसमें वहाँ पर दो नेशनल सॉन्ग गाए गए। एक ब्रिटिशर्स के लिए कि उनका जैसे वो लास्ट था, नकोसे सिकेलल, ये जो है वो उनका ब्रिटिशर्स का नेशनल सॉन्ग था वो। और ये ब्लैक पर्सन्स के लिए डाइश टैम नाम का सॉन्ग गाया गया। ये साउथ अफ्रीका के बहुत पुराने सॉन्ग थे जो आज उस कंट्री के नेशनल सॉन्ग हैं। और जब ये सेरेमनी चल रही थी ना, तब सेरेमनी के बीच में नेल्सन मंडेला को अपनी हिस्ट्री याद आ रही थी, अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में इन ब्लैक पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और आज वो सब भेदभाव ख़त्म करके आज इन्होंने एक नया सिस्टम, एक नई सरकार इन्होंने बना ली है, एक नई फ्रीडम इनको मिली है कि वो हर तरह के भेदभाव जो साउथ अफ्रीका में थे, काले गोरे के भेदभाव, वो सब भेदभाव आज नेल्सन मंडेला ने पूरे किए हैं। लेकिन उनको जो है वो कुछ दुख भी था, पुरानी बातें याद करके कुछ दुख भी वो बता रहे हैं। दुख इस बात का क्योंकि इन लड़ाई में उनके कितने सारे साथियों की जान चली गई। जब आज़ादी के लिए वो लड़ रहे थे तो कितने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी थी। जैसे हमारे इंडिया में हुआ था वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी ऐसे मूवमेंट्स हुए थे, और उस मूवमेंट में भी कितने सारे लोगों की जान गई थी, जिसमें नेल्सन मंडेला उन सबको ही मन ही मन थैंक यू कहते हैं कि शायद वो सब लोग अपनी जान न देते, वो सब लोग उनके खिलाफ न लड़ते ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो शायद हमारे देश को आज़ादी न मिलती, उस साउथ अफ्रीका को आज़ादी न मिलती शायद। इसमें वो कुछ फेमस पर्सन अपने साथियों का नाम याद करते हैं, जिनमें ओलिवर ताम्बोज, वॉल्टर सिसुलस, चीफ ल्यूथिलस, यूसुफ डेडुस, ये सब कि जो अपने जोश से, अपने एंथुजियाज्म से, अपनी विजडम से, अपनी समझो क्लेवरिटी से, इतने क्लेवर से, इतनी अच्छी तरह से वो लोग लड़ते थे कि आज सच में वो लोग साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े एसेट थे, एक बहुत बड़ी संपत्ति बन के रहे थे। लेकिन अगर वो जिंदा होते तो आज वो साउथ अफ्रीका को और भी आगे ले जाते, लेकिन इन सब ने इस साउथ अफ्रीका को ही बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। सही बात ना, इतने सारे साथियों ने, नेल्सन मंडेला के साथियों ने अपनी जान दे दी थी। इन्होंने ये बताया कि इस लड़ाई के दौरान उनके साथियों ने न जाने कितने उन्होंने खतरे जो है वो अपने सामने लिए थे, कितने सारे दुख सहन किए थे। यहाँ तक कि कितनी बार उनको डर भी लगता था कि भाई पता नहीं क्या होगा आगे, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ते रहे कि भले कुछ भी मुसीबतें आए, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा खुद को आगे बढ़ाएंगे और जीत हासिल करके ही रहेंगे, जीत हासिल करके ही रहेंगे। और उन्होंने हासिल की भी। आज साउथ अफ्रीका वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी इंसान ये कलर डिस्क्रिमिनेशन से पैदा नहीं होता, कोई बचपन से ही उनके मन में ये भेदभाव नहीं होता। उन्हें तो बचपन में हमेशा प्यार करना सिखाया जाता है,
लेकिन बड़े होते हुए आसपास की सोसाइटी उन्हें ये बुरी बातें सिखा देती है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो उन बुरी बातों से हटकर खुद को सुधार सकता है, इन चीज़ों को बदल सकता है, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने किया था। नेल्सन मंडेला कहते थे कि जब वो छोटे थे तब उन्हें ये गुलामी के बारे में, या भाई ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे इतना राज कर रहे हैं, इनके बारे में उन्हें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। जब वो छोटे बच्चे थे उन्हें कुछ भी नहीं था। वो तो यही मानते थे कि उन्हें तो पूरी फ्रीडम है, वो तो पूरी तरह से आज़ाद हैं। वो अपने अपने फादर के साथ रहते थे, अपने फादर की हर बात मानते थे। अपने जो सोसाइटी में, जो जहाँ जो विलेज में रहते थे, वहाँ पर उन्हें पूरी आज़ादी मिलती थी। उन्हें खेलने कूदने, खाने पीने, कपड़े पहनने सब कुछ मिलता था। इससे बड़ी आज़ादी और क्या चाहिए। बचपन में नेल्सन मंडेला यही समझते थे। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए ना, तब उन्होंने देश के बारे में जाना और देश के बारे में पता किया कि हाँ, देश में तो ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा है, हम ब्लैक पीपल्स का नहीं। नेल्सन मंडेला को तब रियलाइज़ हुआ, तब उन्होंने देखा कि देश में कितने सारे लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन तब नेल्सन मंडेला इन सब चीज़ों को बेकार मानते थे। वो मानते थे कि भले न कोई कुछ भी करे, मुझे खाली अपनी फ्रीडम चाहिए। और इसीलिए इसीलिए नेल्सन मंडेला वो कुछ सालों तक अपना साउथ अफ्रीका छोड़कर दूसरे देश में चले गए कि जहाँ पर कोई गुलामी नहीं थी, जहाँ पर आज़ादी से वो रह सकते थे। वहाँ पर स्टडी के बहाने से वो देश छोड़कर चले गए थे। नेल्सन मंडेला अपनी यंग एज में कुछ सालों के लिए अपना देश छोड़कर चले गए थे वहाँ पर, कि भले ना मेरे देश में गुलामी है तो मुझे इस देश में रहना ही नहीं है, मैं तो दूसरे देश में जाकर रहूँगा। साउथ अफ्रीका छोड़कर वो चले गए पढ़ाई करने के लिए और अपना घर बनाने के लिए। वहाँ पर वो कुछ सालों तक रहे। लेकिन वहाँ पर फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से सिर्फ अपने बारे में सोचना, कहते हैं भले पूरा देश गुलाम रहे, भाई मैं तो आज़ाद हूँ ना, मैं तो अपने दूसरे देश चला जाता हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ। और ये जब उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ दूसरे देश में जाकर कि ये तो एक तरह की सेल्फिशनेस हुई। सही बात ना, ये तो सिर्फ स्वार्थ हुआ कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और किसी के भी बारे में नहीं सोचा। ये तो सिर्फ उनकी सेल्फिशनेस हुई। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत किया है, उनको पता चला कि उन्होंने गलत किया है। और उसके बाद फिर से वो साउथ अफ्रीका आए और साउथ अफ्रीका में आकर सिर्फ यहाँ पर रहे ही नहीं, हमेशा के लिए यहाँ पर रहे ही नहीं, लेकिन यहाँ की आज़ादी के लिए लड़े। उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका में सब चीज़ें देखी कि लोगों को कितनी परेशानियाँ हैं, और इन परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने खुद ठान लिया कि वो खुद ये आज़ादी के लिए लड़ेंगे। वो सबसे पहले अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसमें वो जुड़ गए। उसके बाद वो आज़ादी की लड़ाई के लिए कंटिन्यूसली लड़ने लगे, इनका ग्रुप बढ़ता गया। और जो पहले वो एक सेल्फिश की तरह जीते थे, देश छोड़कर चले गए थे कि मुझे इस देश की क्या परवाह है, अब जब वो अपने देश में आए तो उनको एक नई ताकत आई, उनके अंदर के सभी डर जो है वो निकल गए। और उन्होंने ठान लिया कि वो ये ब्रिटिशर्स से एक बैगर की तरह, मतलब एक भिखारी की तरह कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन उनसे छीनेंगे। भाई आज़ादी हमारा हक है और हमें मिलना ही चाहिए। और इस तरह से वो आज़ादी के लिए सालों तक लड़े। और आखिरकार ये सब चीज़ें बताते हैं कि भले सालों तक उनको जेल जाना पड़ा, न जाने कितनी ब्रिटिशर्स की मार खानी पड़ी, न जाने कितने सारे मूवमेंट्स करने पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और आखिरकार उन्होंने आज़ादी पाकर ही रही। और आज आज़ादी, वो आज़ादी की बात सबके सामने है। आज सबके सामने है ये कि साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े लीडर में वो नेल्सन मंडेला का नाम आता है। और वो कह रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि ये आज़ादी वो उनके अकेले की मेहनत नहीं है, लेकिन जब साउथ अफ्रीका के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ा, तभी ये आज़ादी उनके हाथ में आई है, तभी ये चीज़ें उनके साथ में मिली है। नहीं तो सिर्फ अकेले का वो दम नहीं था। आज वो सबको थैंक यू कह रहे हैं, आज जो इतनी बड़ी सेरेमनी है उसमें वो सबको थैंक यू कहते हुए, सबको मन ही मन अपना शुक्रिया कहते हुए कि शायद उनकी वजह से इन्हें इतनी बड़ी आज़ादी मिली है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस आज़ादी के वक्त जो भी मुसीबतें आई, जो भी आज साउथ अफ्रीका की कंडीशन है, जितना भी साउथ अफ्रीका आज पीछे हो चुका है, जो भी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, या जो भी तरह की मुसीबतें यहाँ पर हैं, उन सबको दूर करने के लिए नेल्सन मंडेला हमेशा काम करेंगे।
वो अपनी स्वेरिंग में, अपनी शपथ लेते वक्त वो कह रहे हैं कि वो साउथ अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला के इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज नेल्सन मंडेला का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। तो आज जैसे हमने नेल्सन मंडेला का ये चैप्टर देखा, ऐसे ही अब इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।